अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सफ़ियान है और आप देख रहे हैं टेक्निकल फैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेना है। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा आप मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए प्रोफेशनल थंबनेल कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो थंबनेल बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। प्ले स्टोर पर जैसे ही आप सर्च करेंगे पिक्सल लैब, आपके सामने एक एप्लीकेशन आएगी। आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम ओपन के बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको थंबनेल के बैकग्राउंड मिल जाएंगे। अक्सर मैं वाइट बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ, आप कोई भी बैकग्राउंड यूज़ करते हुए अपने यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल तैयार कर सकते हैं। मैं वाइट बैकग्राउंड चॉइस कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको 3 लाइन का बटन देखने को मिल रहा होगा, आपने 3 लाइन के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने इमेज साइज़ के बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है कस्टम, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने ओके का बटन पर क्लिक कर देना है। जो कि यूट्यूब थंबनेल का साइज़ होता है वो हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों इसके बाद अगर आप अपने पेज का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपने कलर के बटन पर क्लिक कर देना है। आप कोई भी अपना पेज का कलर रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा डार्क ब्लैक रखता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं टिक के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों शेप्स के बटन पर क्लिक करना है और आपने कोई भी शेप आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारी शेप देखने को मिलेंगी। मैं ये वाली शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी मैं लंबाई चौड़ाई देख लेता हूँ। आपने ये देखकर एडजस्ट कर लेने कहाँ पर आप रखना चाहते हैं। मैं दोस्तों कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। ये देखो मैंने इसे ओके कर दिया और टिक के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे इनेबल कर देना है और यहाँ पर देख सकते हैं ये रेड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपने टिक के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद हम थोड़ा सा स्ट्रोक लगा देते हैं ताकि हमारा थंबनेल थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। मैं स्ट्रोक के बटन पर क्लिक करता हूँ और इसे इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद दोस्तों हमने वाइट कलर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसका स्ट्रोक विड्थ 2 है, हम थोड़ा सा 4 कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम टिक के बटन पर क्लिक कर दें और थोड़ा सा शेडो लगा दें ताकि हमारा थंबनेल थोड़ा प्रोफेशनल बन जाए। शेडो के बटन पर क्लिक करना है और इनेबल कर देना है। इधर भी हम वाइट शेडो लगा देते हैं। शेडो के बटन पर क्लिक करना है, थोड़ा सा शेडो लगा दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा शेडो लग चुका है। थोड़ा ज़्यादा लग लिया इसलिए हम इसे थोड़ा सा कम कर देते हैं। दोस्तों ये होने के बाद आपने राइट करना है। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने राइट करना है कोई भी हाउ टू क्रिएट। यहाँ पर दोस्तों मैं राइट कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है। दोस्तों इसके बाद हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आपने मूव करना है और यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। आपने फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। मैं अक्सर ब्लॉगर या ये वाला फ़ॉन्ट्स यूज़ करता हूँ। मैं ब्लॉगर पर क्लिक कर देता हूँ और ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों हमें इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल आधा रेडी हो चुका है। दोस्तों हम इसे ब्लैक लाइन दे देते हैं। ब्लैक लाइन देने के लिए दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने आना है, स्ट्रोक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करना, इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों मैं इसका साइज़ 1 रख लेता हूँ, ब्लैक पर ओके कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 10% थंबनेल रेडी हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक करना है और शेप के बटन पर क्लिक कर देना है। एक और शेप सेलेक्ट कर लेनी है और इसका साइज़ आपने सेलेक्ट कर लेना है जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा इसे साइज़ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसका हम कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये वाला डार्क ब्लैक सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं टिक के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा स्ट्रोक लगा लें। स्ट्रोक के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है और वाइट स्ट्रोक लगा देते हैं। थोड़ा सा हम इसे 4 पर कर देते हैं। आप जितना मर्जी स्ट्रोक लगा सकते हैं। 4 पर करने के बाद दोस्तों हम टिक के बटन पर क्लिक करते हैं और देख सकते हैं हमारा कुछ थंबनेल रेडी हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम इसका भी शेडो थोड़ा सा लगा देते हैं। शेडो को लगाने के लिए दोस्तों आपने मूव करना है और शेडो के बटन पर क्लिक कर देना है और इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के दोस्तों वाइट सेलेक्ट करना है और थोड़ा सा शेडो लगा देते हैं हम इसे। इसके बाद दोस्तों हम इधर
आपने कोई भी पिक लगानी है तो आपने इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमने कोई भी पिक सिलेक्ट कर लेनी है। मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी है, मैं एक बार यूट्यूब की सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे आप साइज भी कट कर सकते हैं और मैं टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका साइज़ हम कुछ छोटा कर लेते हैं। करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से भी इसे मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ अगर साइज छोटा हो तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपने रखना हो। इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, हमें टिक के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक करना है और टेक्स्ट राइट करना है यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब मैंने सर्च कर लिया और ओके कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये राइट कर लिया है और वीडियो के बटन पर एक और टेक्स्ट मैं राइट कर देता हूँ, यूट्यूब वीडियो। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने इनका कलर इंक्रीज करना है। मैं यूट्यूब के बटन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने थोड़ा सा मूव करना है और कलर के बटन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर जो भी टेक्स्ट राइट किया उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैं वाइट के बटन पर क्लिक करता हूँ और इसका शेडो थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और फ़ॉन्ट्स लगा लेता हूँ। फ़ॉन्ट्स लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट्स लग चुका है और थोड़ा सा थंबनेल वीआईपी हो चुका है। इस पर भी मैं यही फ़ॉन्ट्स लगाऊंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ब्लॉगर के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये फ़ॉन्ट्स लग चुका है। यह सब करने के बाद दोस्तों हमें एक शेप्स की ज़रूरत होगी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और शेप्स के बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मुझे शेप मिल चुकी है और इसका कलर मैं कर लेता हूँ डार्क ब्लैक। करने के बाद दोस्तों मैं टिक के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज़ इसका छोटा मैंने कर दिया है थोड़ा सा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने क्लिक करना है और थोड़ा सा मूव करना है और स्ट्रोक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैं थोड़ा सा स्ट्रोक लगा देता हूँ, इनेबल कर देता हूँ और रेड स्ट्रोक लगा देता हूँ 2 का। इसके बाद दोस्तों मैं टिक के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रोक लग चुका है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा शेडो लगा देते हैं। आपने यहाँ पर क्लिक करना है इसके ऊपर और यहाँ पर इसके बाद दोस्तों आपने मूव करना है। इसके बाद दोस्तों शेडो के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे इनेबल कर देना है और आपने रेड ही शेडो लगाना है। आपने थोड़ा सा शेडो कम कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 का शेडो लगाया है और टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने राइट करना है, टेक्स्ट राइट करना है। इसके बाद टेक्स्ट राइट करना है, मैं टेक्स्ट राइट कर लेता हूँ थंबनेल। इसके बाद दोस्तों हम ओके का बटन पर क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों आपने इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है। इंक्रीज़ करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करना मैंने आपको बता दिया, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन मिल रहा है, आपने फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं अक्सर यही फ़ॉन्ट्स लगाता हूँ, यही फ़ॉन्ट्स लगाऊंगा और ओके का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आपने थोड़ा सा मूव करना है। मूव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कलर्स का ऑप्शन मिल रहा होगा, हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और इसका कलर रेड कर देते हैं। रेड करने के बाद दोस्तों रेड अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम इसका वाइट ही रहने देते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इसका थोड़ा सा स्ट्रोक लगा लेते हैं थंबनेल का। स्ट्रोक लगाने के लिए आपने मूव करना है, स्ट्रोक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसे इनेबल कर देना है और थोड़ा सा ब्लैक स्ट्रोक लगा देते हैं 2 का। इसके बाद दोस्तों टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 50% थंबनेल रेडी हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपनी पिक्स लगाना चाहते हैं थंबनेल पर, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपने कोई भी पिक सिलेक्ट करनी है थंबनेल पर लगाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैं कोई भी पिक सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के दोस्तों यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों हम इसे भी स्ट्रोक लगा सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा मूव करूं और यहाँ पर आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिल रहा होगा, हम स्ट्रोक के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, इसे इनेबल कर देते हैं। इसे वाइट स्ट्रोक लग गया है। इसके बाद दोस्तों मैं टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 50% थंबनेल रेडी हो चुका है। दोस्तों अगर आप उर्दू में राइट करना चाहते हो तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने न्यू टेक्स्ट राइट करना है। यहाँ पर मैं उर्दू में लिखना चाहता हूँ, मोबाइल पर बनाना सीखें।
दोस्तों मैं वीडियो कट नहीं कर रहा ताकि आपको पूरी तरह समझ आ जाए, इसलिए मैं कट नहीं कर रहा, आपको अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसका भी फ़ॉन्ट हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट दोस्तों मैं अक्सर जमील नूरी का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप भी जमील नूरी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर इस्तेमाल नहीं करते तो आप भी जमील नूरी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। इसके बाद दोस्तों हम इसे भी थोड़ा सा स्ट्रोक लगा देते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इनेबल के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक का स्ट्रोक लगा देता हूँ और ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 50% थंबनेल रेडी हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इंपोर्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं एक क्लिप सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास डाउनलोड है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और 1 मिनट में उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आप 1 मिनट में अपना कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्लिप लगा दी है। इसके बाद दोस्तों मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए कोई भी थंबनेल सेलेक्ट कर लूँगा। मैं इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ 3 लाइन के बटन पर क्लिक करता हूँ, इमेज के बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पिक्सल लैब के बटन पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों मैं भी कोई भी पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर टिक कर बटन पर क्लिक करता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा मैं दोस्तों छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इसका थंबनेल नीचे कर देता हूँ और क्लिप ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिप पर थंबनेल लग चुका है। इसके बाद दोस्तों थंबनेल पर थोड़ा सा स्ट्रोक दे देते हैं। आपने थंबनेल के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ा सा मूव करना है और स्ट्रोक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इसे इनेबल कर देना है। हम वाइट स्ट्रोक दे देते हैं थोड़ा सा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वाइट स्ट्रोक दे दिया है और हमारा थंबनेल 50 यानी 75% रेडी हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमने एक और थंबनेल लगा देते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर मैं थंबनेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं टिक के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक और थंबनेल आ चुका है। हम इसे क्लिप का डुप्लीकेट लेते हैं। हमने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने पेंसिल्स के बटन पर क्लिक करना है और कॉपी के बटन पर क्लिक कर देना। हमारा एक और डुप्लीकेट आ चुका है। इसके बाद दोस्तों हम इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और हम क्लिप को थोड़ा सा नीचे करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जल्दी में थंबनेल रेडी किया है। आप आराम से थंबनेल रेडी करें, आपके पास प्रोफेशनल थंबनेल रेडी हो। क्लिक करने के बाद दोस्तों सेव इमेज के बटन पर क्लिक कर देना। आपका थंबनेल आपके फोटो में आप इस तरीके से अपना प्रोफेशनल थंबनेल रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें।